लेकिन महाकुंभ लगातार बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक बार फिर से चल रहा है और आज तो मौनी अमावस्या है। दुनिया के सबसे बड़े समागम के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सुबह से ही लोगों की भीड़, स्नान करके पुण्य का भागी बन रहे हैं लोग। अब तक तकरीबन 5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है और यह संख्या 10-12 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन कुंभ के इस महान आयोजन की सारी दिव्यता के बीच एक छोटी सी चूक ने भगदड़ की घटना को अंजाम दे दिया। प्रशासन ने हालांकि वक्त रहते तुरंत हालात पर काबू पा लिया और 1 घंटे के अंदर हालात सामान्य हो गए। सवाल यह है कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन, इसे तो बाद में बहस किया जा सकता था कि कहां चूक हुई, लेकिन सियासत को तो मानो इसका इंतजार ही था। वो इंतजार कर रहा था अफवाहों के जरिए इस पूरे आयोजन को फ्लॉप बताने की मानो होड़ सी लग गई। रात 10 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नोज पर पहुंचने लगी थी, तो प्रशासन की ओर से बार बार आग्रह किया जाता रहा कि मौनी अमावस्या शुरू हो चुका है, लोग स्नान करें और प्रस्थान कर लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सुबह के समय संगम नोज पर भारी दबाव था और उस समय तक कुंभ क्षेत्र में 8 से 10 करोड़ लोग पहुंच चुके थे। स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। संगम नोज पर स्नान को लेकर जुटी भीड़ के कारण अखाड़ा परिषद ने अपने संतों के स्नान को आगे बढ़ा दिया ताकि श्रद्धालु स्नान कर लें। भारतीय परंपरा में सनातन के इस गौरव में साधु संतों की भूमिका अहम होती है। सरकार सिर्फ सहूलियत देने की कोशिश करती है। यह तो समाज का महापर्व है, लेकिन राजनीति इस आयोजन में अफवाहों के जरिए प्रशासन पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सार्वजनिक सभा में कहा कि महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है और प्रधानमंत्री लगातार बात भी कर रहे हैं सीएम योगी से। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेकिन सीधा आरोप लगा दिया कि व्यवस्था आधी अधूरी थी, वीआईपी मूवमेंट थे, बद इंतजामी थी, इसीलिए ये सब हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। तो फिर सपा नेता, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। बोल दिया कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीधे नेतृत्व से इस्तीफे की मांग कर रहा हूं, दे दें इस्तीफा। अखिलेश यादव वीआईपी मूवमेंट और बद इंतजामी का वो भी आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों के जोर को देखकर कहा जा सकता है कि कुछ लोग तो इस घटना के इंतजार में ही मानो बैठे थे, मानो आपदा ने उन्हें सियासत में एक नया अवसर दे दिया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि यूरोप के कई देशों की आबादी एक साथ प्रयागराज जैसे एक छोटे शहर में पहुंचती है। दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया वो। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की पूरी आबादी मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने महाकुंभ में पहुंचती है। बिना आम लोगों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन संभव है क्या? संभव ही नहीं है। सीएम योगी के निवेदन को समझना चाहिए कि यह समाज का आयोजन है। सियासत की अफवाह पर ध्यान ना दें और सभी को पवित्र डुबकी का मौका दें, अवसर दें। और हो रहा है। एक छोटे से हादसे के बाद वो सब कुछ वहां सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है और जैसा मैंने बताया 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और संभावना है कि आज ये आंकड़ा 10-12 करोड़ तक जा सकता है। तो बहरहाल एक छोटा सा हादसा हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के हादसे पर दुख जताया और अपनी संवेदना प्रकट की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए
स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से और जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। और वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि महाकुंभ में फिलहाल भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया है। सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें। देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। और इस बीच प्रयागराज में त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु पुण्य स्नान का लाभ उठा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की। लोगों ने कहा बहुत अच्छे से स्नान किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। योगी सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, हम लोग कोई तकलीफ नहीं हुआ, आराम से स्नान किए। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत भीड़ नहीं है ज्यादा, बहुत अच्छी हाँ, बहुत बढ़िया है व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को। आज मौनी अमावस्या है, शांति बना के ही सब नहाए, और क्या कहें, सब दूर दूर से आए हैं। हमने स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। के लिए महाकुंभ मंगलमय हो, खुशी से अपने अपने घर जाए। तो ये छोटी सी घटना हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य है। आपने सुना ही, देखा ही किस तरह से कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य तौर पर चल रहा है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है आंकड़ा 6-7 करोड़ पहुंच चुका होगा, जिसमें कि 6-7-8 करोड़ तक लोग स्नान कर चुके हैं। लेकिन बस जिनको तलाश थी मौके की, उनको नियति ने एक छोटा सा मौका दिया और बस उन्होंने चिंगारी को पूरा भड़काना शुरू कर दिया। बहरहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता तो जुड़ ही रहे हैं, जो कि एक शैलेंद्र मिश्र वहीं पर हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर महाकुंभ का ये आयोजन चल रहा है। विकास सिंह लखनऊ में हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं पहले ग्राउंड जीरो पर सीधे चलता हूं। शैलेंद्र, भगदड़ की एक छोटी सी घटना घटी थी, उसके बाद से क्या अब वहां पर, मैं आपके पीछे जैसा देख पा रहा हूं, बिल्कुल सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं आज मौनी अमावस्या के दिन? देखिए, संगम नोद से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं खड़ा हूं और ये एक लेटे हनुमान के बगल में जाने वाला रास्ता है। आप देखिए कि जो स्नान करके वापस आ रहे लोग हैं वो आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाकी लोग इस रास्ते से, जो जिन्हें भी स्नान करने जाना है वो इस रास्ते से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के तमाम रास्ते हैं जहां से संगम की त्रिवेणी की तरफ या फिर अलग अलग जो घाट हैं अरेल की तरफ, उधर से जो लोग आते हैं। चूंकि 15 किलोमीटर से लंबे घाट बनाए गए हैं और वहां पर हर जगह स्नान करने की सुविधा है। लेकिन दिक्कत ये हुई थी रात को कि जो भी लोग कल शाम से आ रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग
मेला स्थल में ही रुक रहे थे, संगम त्रिवेणी के आसपास ही वो इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पर बैठ गए थे, स्नान कर चुके थे, उसके बावजूद वहाँ से जा नहीं रहे थे। कई लोग तो वहीं पर सोने की कोशिश में वहीं लेट गए थे। और मेला प्रशासन लगातार ये कह रहा था कि अब आप पुण्य कमा चुके, आप स्नान कर चुके, आप कृपया यहाँ से जाएं और दूसरे को मौका दें। चूंकि बड़ी भीड़ आ रही है, ऐसी सूचना है कि बड़ी संख्या में लोग रात में ही मेला स्थल पर, खासतौर पर संगम त्रिवेणी आ रहे हैं, जबकि ये बार बार कहा जा रहा था कि आप चाहे अरेल घाट पे बने स्नान करें या कहीं भी प्रयागराज में जो बनाया गया है स्नान की जगह, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं गंगा घाट पर, त्रिवेणी पर। लेकिन इस तरह से संगम नोच पर अत्यधिक भीड़ का इकट्ठा होना और उस तरह से घटना हुई, निश्चित तौर पर दुखद घटना है। कोई भी घटना होती है, अगर एक भी नुकसान होता है जान माल का, तो निश्चित तौर पर वो दुखद है। हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर संवेदना जाहिर की है। लेकिन अब जहां तक इस वक्त सवाल है, सुबह से ही हम जगह जगह जा रहे हैं, पूरी तरह से सुचारू रूप से स्नान हो रहा है। खासतौर पर संगम नोच पर जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, वहां भी पूरी सुव्यवस्था के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से आ रहे थे। अब उस संख्या में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, विकास के पास चलते हैं। विकास, बस ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम से इंतजार में थी, गिद्ध दृष्टि एकदम इंतजार में थी और मौका मिला और ले दनादन। आप सोशल मीडिया में देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे सोशल वॉरियर जो वो उस साइड के हैं ना, वो बिल्कुल एकदम पिल पड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव, वो तो जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच लखनऊ में प्रशासन, जो मुख्यमंत्री योगी ने बयान दिया है, उसके मुताबिक लखनऊ में प्रशासन क्या और ज्यादा चाक चौबंद हो गया है महाकुंभ को लेकर के। देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तभी 2 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। और अखिलेश यादव जो बातें कर रहे हैं, उनको अपने गिरहबान में झांकना चाहिए। जब 2013 का कुंभ होता है और मौनी अमावस्या के दिन ही एक बड़ा हादसा होता है, क्या उस समय अखिलेश यादव इस्तीफा दे दिए थे जो आज मांग रहे हैं? मात्र छोटी सी घटना होने के बाद अगर हम तुलना करते हैं तो 13 के कुंभ में मात्र 13 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, और अब जबकि 18वां दिन है आज महाकुंभ का, अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग अभी शाम तक और स्नान करेंगे। कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है। आज तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज में मौजूद हैं और वो लोग वहां पर स्नान करने के बाद जब निकल रहे हैं तो उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कितनी सुविधाजनक व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था हो, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे रोडवेज सेवाओं की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं, क्लाउड मैनेजमेंट जो प्रबंधन किया गया है, भीड़ प्रबंधन, वो कितना बेहतर है। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की भीड़, कुछ देशों की इतनी आबादी होती है, उतनी भीड़ उस मेला क्षेत्र में स्थित है और स्नान करके सकुशल अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एक बार फिर से शाही अखाड़े का स्नान भी शुरू हो गया है। वो परंपरा जो चली आ रही थी वो बदस्तूर जारी है। तो आप समझ सकते हैं, ये लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि आप महाकुंभ में निमंत्रण क्यों दे रहे हैं। ये तो निमंत्रण सिर्फ सैफाई पर देते थे, सैफाई महोत्सव पर देते थे। जब आज के मुख्यमंत्री सनातन के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास विकास, और शैलेंद्र के पास भी आऊंगा। फिलहाल विनोद जी से जरूर इस चर्चा में विनोद जी को शामिल करते हैं। विनोद जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री 2013 में आए थे और आंखों में आंसू लेकर के गंगा की गंदगी को देख करके बेचारे लौट गए थे कि क्या यही त्रिवेणी है, यही गंगा है। आज अखिलेश यादव पहले तो ये कहते हैं कि नहीं कोई नहीं जा रहा, सब जानते हैं फ्लाइट किस तरह फुल है, रेलवे के टिकट किस तरह फुल है, बसों में जगह नहीं मिल रही, और वो कहते हैं कि नहीं पहुंच रहा, कोई नहीं पहुंच रहा। और उसके बाद अब जब इस तरह की एक छोटी सी घटना होती है, ऐसा लगता है कि लपकने के लिए तैयार थे क्या ये लोग। और उसमें अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े सीजन नेता का बयान, ये अफवाह की राजनीति के बीच महाकुंभ दिखा रहा है कि आपकी अफवाह की राजनीति एक तरफ और महाकुंभ का जो ये बढ़ता कदम है वो दूसरी तरफ। लेकिन लोग इसमें जरूर सामने आ रहे हैं, बेपर्दा हो रहे हैं जो इस तरह की सियासत कर रहे हैं इस पर। विनोद जी,
लाल जी, अगर कहें आपके पूरे सारे सवाल का जवाब एक है कि ये सियासत शर्मनाक है। ये शर्मनाक इसलिए भी है कि सनातन के इस महापर्व को और सनातन के इस महाजुटान को देख के जिनको इस बात की चिढ़ हो रही है वो शायद इस अफवाहों को लेके ज्यादा ही तूल दे रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये देखिए कि अभी विकास बता रहे थे 4 दिन पहले अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ कम से कम 50 गाड़ियों के साथ उस संगम के उस त्रिवेणी तट पे गए थे। वही वीआईपी वाला उनके साथ में सारा कुछ लाव लश्कर था। वही यूपी के सारे एडमिनिस्ट्रेशन उनके परिवार को सकुशल स्नान कराने और उसमें घंटों वो बिता के वापस आए थे। तब क्या वो वीआईपी कल्चर नहीं था? और आज वो वीआईपी कल्चर का सवाल उठा रहे हैं जब वो कुंभ से बाहर निकल जाते हैं। और कुंभ क्षेत्र में जो वीआईपी है, आम आदमी है, ये बात तो कुंभ में एक त्रिवेणी के संगम घाट पे नहाने के बाद सारी दुनिया खत्म हो जाती है कि कौन वीआईपी कौन जीआईपी। ये तो मीडिया का अटेंशन है कि जब आप एक वीआईपी जाता है तो उसको कवर करता है, कोई कवर जो आम लोग हैं उसके कवर के लिए बात नहीं होती है। इसमें ये वीआईपी का सवाल कुंभ के लिए क्या है? कुंभ में अगर सबसे बड़े वीआईपी कोई है तो वो हमारे नागा साधु संत हैं, जिनका वो कुंभ है, जिनके दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और इस तरह के बयान की आप ये देखिए, क्या ये कुंभ के हादसे को लेके कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और इसके मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया इमीडिएट, क्या वो मौका था? जबकि पूरे प्रशासन, समाज के लोग इस बात को अफवाह से लड़ने के लिए वहां एक एक चीज लोगों को दिखा रहे थे कि कुंभ में सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल है। आप कह रहे हैं कि अव्यवस्था के कारण, कुव्यवस्था के कारण इतने लोगों की मौत हुई है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? आजादी के सबसे पहला कुंभ था 1954 का और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री वहां कुंभ स्थान पे थे और उस स्टैम्पेड में 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। बिल्कुल। और क्या उस मौते के बारे में किसी ने इस तरह की कोई अफवाहों को लेके और सियासत की थी? खुद नेहरू जी ने राज्यसभा में इसके जवाब देने से मना किया था और कहा था कि इस पे कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये भारत के गौरव का पर्व है जिसको हमने पहली बार अपने आंख से देखा है। बिल्कुल। और इस बात पे ये सियासत, क्या ये सीधा सवाल इन लोगों को पूछा जाएगा, क्या आप इस मौके के इंतजार में थे? इंतजार में थे, तभी तो कह रहे थे कि कुंभ में जाने से गरीबी नहीं मिटती। इंतजार में थे, तभी तो उनके नेता कह रहे थे कि कुंभ का आयोजन करना हो तो जरा हज से सीखो कि हज का आयोजन कैसा किया जाता है, वो उसमें इंतजाम कैसा किया जाता है। अखिलेश यादव कह रहे थे कोई नहीं पहुंच रहा। इंतजार में तो थे ही। हादसा तो आज सुबह हुआ है, लेकिन बयानों के तीर तो इन लोगों के पहले से राजनीतिक बयानों के तीर चल रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, इस बीच आपकी बहुत सारे श्रद्धालुओं से वहां पर बात हुई होगी। हादसा हुआ, दुखद हादसा था, और आपने हादसे का बढ़िया से कारण भी बताया कि यह हादसा हुआ क्यों। लेकिन उसके बाद से पूरे आयोजन पर हादसे का कोई असर आपको दिख रहा है कहीं पर श्रद्धालुओं के मन में? और यह भी जरा बताइएगा कि अब तक तो आंकड़ा मुझे लगता है 7 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा श्रद्धालुओं के स्नान करने का। देखिए, हम जानते हैं कि 12 बजे ही 4 करोड़ का आंकड़ा पास हो गया था और उसके बाद अगले 2 घंटों में ये आंकड़ा 2 करोड़ और बढ़ गया। तो कुल मिलाकर 6 करोड़ का आंकड़ा तो पारी हो चुका है। अब ये अंतिम आंकड़ा जब आएगा शाम को तब हम देखेंगे कि कितना और जाएगा। 8 से 10 करोड़ की बात कही जा रही है। क्या 12 बजे तो हम जानते हैं कि एक तरह से अंतिम आंकड़ा बताया जाता है जब जहाँ तक विशेष दिनों पर स्नान का सवाल है। देखिए, 2 बातें बहुत इसमें समझने लायक है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की कि हादसे की खबर है, आपको कोई दिक्कत हुई कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि कहाँ पर हादसा हुआ, क्या कोई दिक्कत हुई? मुझे तो नहीं हुई। आप ये समझिए कि मेला क्षेत्र में लाखों लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं, करोड़ों लोग हैं कि यहाँ पर कोई हादसे जैसी स्थिति बनी थी, कोई भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी। हाँ, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में देश दुनिया को जरूर पता है और तमाम फोन उन लोगों को आ रहे हैं जिनके फोन लग जा रहे हैं, जो अपना फोन कहीं आप जहां पर रुके हैं वहां रखकर नहीं आए स्नान के लिए कि आप सुरक्षित है कि नहीं है। यानी घर वाले चिंतित हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें इस बात का तो पता भी नहीं है कि कोई देर रात में कोई भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी। तो यानी व्यवस्था तुरंत इतनी सही हो गई और तुरंत जो है मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया। हाँ, ये सही बात है कि अप्रत्याशित और अकल्पनीय भीड़
रात में ही आ गई थी। और ये इसलिए उस जगह पर ज्यादा हो गई कि जो पहले से कल शाम से जो आए हुए लोग थे, चूंकि मैं भी था उसी जगह पर और मुझे भी बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हुई थी, इतनी भीड़ थी, लग रहा था कि अचानक इतने लोग कहां से आ गए हैं, चलने तक की भी जगह नहीं थी। तो मेला प्रशासन लगातार ये कह रहा था कि आप अपनी लाइन में रहिए, कृपया आप स्नान करके वापस जाइए, यहाँ रुकिए मत, और उस वजह से इस तरह की स्थिति बनी। लेकिन यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मेरे पूछने पर उन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई हादसे जैसी स्थिति बनी थी या किसी को चोट पहुंची है। और मैं उसी जगह पर ये पूछ रहा था जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ये स्थिति बनी थी, जहां पर कुछ लोग चोटिल हुए हैं, यानी उसी जगह पर मैं गया था, संगम नोच की उसी जगह पर, और वहां ही लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर रात में कुछ लोगों को चोट लग गई या फिर हादसे जैसी या भगदड़ जैसी स्थिति बनी। तो आप समझ सकते हैं कि तुरंत कितने तेजी से एक्शन हुआ है, कितने एक तरह से व्यवस्था को और भी जो भी गुंजाइश थी सुधारने की उसे बेहतर किया गया। अनाउंसमेंट लगातार किया गया पूरे शहर में, सिर्फ मेला क्षेत्र में नहीं, मेला क्षेत्र के बाहर भी, कि आप संगम त्रिवेणी पर ही जाने का बिल्कुल जिद मत कीजिए, पास में आप जिधर से आ रहे हैं उधर के ही आप घाट में स्नान करिए, सब जगह एक ही जैसा पुण्य मिलेगा। संत समाज कहने लगा, अनाउंसमेंट होने लगा, रास्ते पहले से ही बताए जा रहे थे, उस पर और जोर देकर बताया जाने लगा, लोगों से अनुरोध किया जाने लगा, विनम्रता की जाने लगी, एक तरह से अनुनय विनय विनती की जाने लगी तमाम श्रद्धालुओं से कि आप पुलिस के निर्देश को मानिए। मैंने उस बात को देखा और विजुअल के जरिए सीधे सुबह स्क्रीन पर दिखाया कि कैसे पुलिस वाले कह रहे थे कि कृपया आप इधर जाएं, कृपया आप इधर जाएं, ये वापसी का रास्ता है। तो इस तरह से व्यवस्था की गई और हमने देखा कि उसका जो असर था वो तुरंत ही उसमें मुस्तैदी से काम हुआ। फिलहाल तो सब लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है, हमने तमाम लोगों से बात भी की है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा भी रहे हैं हमारे दर्शकों को कि वहां जो कुछ है वो बिल्कुल जो सीधी तस्वीरें वहां की हैं, वहां की जो स्थिति है उसको बिल्कुल दिखाया जा रहा है आपको हमारे संवाददाताओं के जरिए। विकास, हमें जरा ये तो महाकुंभ की जो भव्य तस्वीरें हैं वो तो शैलेंद्र ने दिखाई, विकास से जरा राजनीतिक तस्वीर पर एक बार और मैं बात करता हूं। विकास, अभी विनोद जी बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि वीआईपी व्यवस्था खुद जिस दिन 11 डुबकी गिन गिन के लगाए अखिलेश यादव ने, उस दिन वीआईपी ही तो बनकर गए थे बड़ा सा लाव लश्कर लेकर के अखिलेश यादव। और उसके पहले जब वो कह रहे थे कोई नहीं जा रहा है, उस समय भी फ्लाइट फुल, रेलवे टिकट में नो रूम, और बाकी जगहों पर खैर क्या सड़क की हालत क्या बताऊं। इस तरह की सियासत क्या लगता है ये कहीं ना कहीं से जाकर के मिल्कीपुर के उपचुनाव से भी जाकर के जुड़ती है क्या? ये घबराहट, सियासत की ये घबराहट? देखिए, ये सियासत अपने भविष्य को तलाशने के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें विपक्ष खास तौर से चाहता है कि जातियों में बांट के रखें, लेकिन इस बार इस महाकुंभ ने एक मिसाल कायम की है जातीयता को तोड़ने की, ऊंच नीच के भेदभाव को तोड़ने की। वहां नजर आ रहा है। वहां आप त्रिवेणी संगम के घाट पर जाएंगे तो आपको अमीरी गरीबी ऊंच नीच सारे फर्क खत्म होते नजर आएंगे। पूरी दुनिया यह देख रही है, सनातन की एकता का प्रतीक बनता जा रहा है ये महाकुंभ। इसी कारण इन लोगों को दर्द हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनकी सारी राजनीतिक बिसात बिखर गई है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा कारण है कि ये हमेशा से बांट के रखना चाहते हैं, ये जातीयता की बात करना चाहते हैं और हर प्रकार हर चुनाव में लगातार इनका यही प्रचार रहता है। लेकिन इस महाकुंभ ने एक मिसाल कायम की है, वो कहीं ना कहीं बनकर एकता की एक नई मिसाल कायम होने जा रही है पूरी दुनिया के लिए। तो निश्चित रूप से यही एक बड़ा कारण है अखिलेश यादव और विपक्ष की राजनीति को, जो इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, ये पेट में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है। मैं विनोद जी के पास आऊंगा और जरा सियासत की इस चीज को और समझेंगे कि आखिर ये सियासत क्यों इतनी तारी है और खास तौर पर इतना ज्यादा उफान पर क्यों है। क्या मिल्कीपुर कोई एंगल बना रहा है क्या? इस पर मैं बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं विनोद जी को शामिल करके इस पर बात करूंगा। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार, हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं
गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम ब्रेक से पहले लगातार चर्चा कर रहे थे कि महाकुंभ में एक छोटी सी भगदड़ मची और उस पर बिल्कुल राजनीति जो है वो धनाधन ऐसे शुरू हुई। सोशल मीडिया पर अगर देखिएगा तो लगेगा कि भाई लोग बिल्कुल जो है उसके इंतजार में ही थे, एकदम तलवारें खींचे हुए हैं। लेकिन चलिए उनकी बात तो दूर, लेकिन जब अखिलेश यादव जैसे नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, उनके जब उस पर बयान आते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल जो है वो उठते हैं। ऐसे में क्या कुछ इस राजनीति मजबूरी है, क्या कहीं ये विधानसभा के उपचुनाव से भी जाकर जुड़ती है क्या? विनोद जी हमारे साथ, तो विनोद जी का मैं कमेंट लेता हूं। हमारे दोनों संवाददाता भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, क्या ये कहीं ना कहीं जो, देखिए ऐसे तो आमतौर पर चलती रहती है राजनीतिक बयान चलते रहते हैं, लेकिन अभी अखिलेश यादव के बयान, उसको अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जाकर के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव से भी जुड़ते हैं क्या? लाल जी, आपके सवाल के साथ ये सवाल भी एक बनता है कि क्या सनातन की इस भव्यता को और सनातन की इस एकजुटता को देख के कुछ लोगों में घबराहट सी है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो परसों आप ही देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जब वो सवाल उठाते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से गरीबी दूर होती है क्या, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी सोचा कि और आस्था के सवाल पे कभी उन्होंने ऐसा ही सवाल किया था क्या? तो ये सवाल सीधा सीधा ये आपके सामने में है कि इन लोगों की कुंभ की इस महा आयोजन को देख के एक घबराहट सी तो होने लगी है। भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को देखने और समझने की जो इनकी नजरिया रही है, वो नजरिया तो आप देखते रहे हैं इनके बयानों से। लेकिन सीधा ये कुंभ ने जब इनका इस जवाब दिया कि इनकी जाति व्यवस्था, इनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इनकी मनवादी व्यवस्था पे बड़ी मोटी मोटी किताबों का जवाब सीधा सीधे कुंभ ने देना शुरू किया। और कुंभ जब इसका जवाब दिया कि भारत अपनी पहचान के लिए कैसे कुंभ की एकजुटता दिखाता है, जिसमें सारी भ्रांतियां, सारे नैरेटिव्स खत्म हो जाते हैं, तो वो फिर इस तरह की अव्यवस्था की एक नैरेटिव लेके आए कि कुंभ के आयोजन में अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, यहाँ ये नहीं मिल रहा है, वहां ये नहीं मिल रहा है। भाई साहब, ये कुंभ आज का नहीं है, योगी आदित्यनाथ ही नहीं पहली बार करा रहे हैं। ये कुंभ हजारों साल की परंपरा है। इस परंपरा में ये कुंभ के आयोजन की भव्यता और दिव्यता तो देखिए कि राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कुंभ से चले लोग जब पहुंचते हैं, खुद उन्होंने आज राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट जो है वो कह रहे हैं कि भैया आप नगर के जो लोग हैं वो कम से कम ना आए, अभी लोगों को मौका दें जो दूर दूर से आए हैं। आप काशी में देखिए किस तरह की हालत है, किस तरह की भीड़ है। तो ये जो उफान है भारत के गौरव का, सनातन के गौरव का, क्या इससे दिक्कत हो रही है क्या? ये दिक्कत इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कल से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया हो या मीडिया के अलग अलग तरह से देखे हो, कुंभ की इस भव्यता और दिव्यता को पीछे हटाकर सबने ये सिर्फ इसी अफवाह को जोड़ दिया कि यहाँ लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, यहाँ लोग जमीन पे पड़े हुए हैं, यहाँ लोग आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। भाई 10 करोड़, जिस एक छोटे से प्रयागराज में 2.5 करोड़ का पॉपुलेशन भी नहीं होगा, वहां 10 करोड़ की पॉपुलेशन एक जगह है। आप उस दिव्यता को एहसास कीजिए। आप उसमें ये सारी कमियां ही ढूंढ रहे हैं और आपको उसमें कोई भी गवर्नमेंट की, कोई भी जो फैसिलिटेटर की भूमिका में है, उसकी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। तो सीधा सीधे ये राजनीतिक आरोप है कि आप योगी आदित्यनाथ के इस भव्य आयोजन की सहूलियत देने पे घबराए हुए हैं कि इसका मैसेज
कुंभ से नहीं क्या मैसेज पूरे देश में जा रहा है और ये मैसेज से बहुत सारे सियासत की पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक घबराहट है और महाकुंभ में जो सनातन समागम है, जो सफलता है और जो तमाम ये भव्यता है, उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन विकास, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि प्रशासन जो है, अभी तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कुंभ शुरू होने के बाद 5 बार वहां का दौरा कर चुके हैं और मुझे लगता है शायद 5 बार से ज्यादा 6 बार भी कर चुके होंगे। लखनऊ से क्या प्रशासन और ज्यादा आज प्राइम मिनिस्टर ने 4 बार बात की, 4 बार बात की है मुख्यमंत्री से। जब से और ज्यादा की घटना हुई है, पीएम मोदी 4 बार योगी आदित्यनाथ से जानकारी ले चुके, की खबर ले चुके। बिल्कुल, और ज्यादा चाक चौबंद और ज्यादा चुस्ती प्रशासन की रहेगी। विकास बिल्कुल चप्पे चप्पे पर वहां नजर रखी जा रही है। हर वो व्यवस्था वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनको जो जरूरत है उनके गंतव्य तक पहुंचाने की, स्नान करने के बाद उसके लिए मुस्तैद किया गया है। पॉइंट पॉइंट पर सीसीटीवी के द्वारा बराबर नजर रखी जा रही है। यहाँ के आला अधिकारी देर रात से ही लगातार जगकर वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह होगी, ये अंत तक जारी रहेगा जब तक भी अंतिम श्रद्धालु वहां से स्नान करके श्रद्धापूर्वक अपने गंतव्य के लिए रवाना नहीं होगा, तब तक के लिए ये व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। पूरा महकमा लगा हुआ है दिव्य महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र, आपसे टिप्पणी खास तौर पर मैं चाहूंगा कि आप जरा ग्राउंड जीरो से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे कि अब आने में वहां पर सारी व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा हो कि अगर मौनी अमावस्या पर नहीं पहुंच पाए तो अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं, करीब करीब मान करके चलिए कि अभी 25, 26, 27 दिन अभी बाकी हैं और वो आराम से वहां जा सकते हैं महाकुंभ में। ग्राउंड जीरो से श्रद्धालुओं के लिए आप बताइए क्या सलाह देना चाहिए। देखिए लालचंद्र, 40 दिनों से अधिक दिनों का ये पूरा महाकुंभ है। इसकी शुरुआत 13 तारीख से हुई थी और 26 फरवरी तक ये कुंभ चलेगा। अगले 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान है। तो आप देखिए, आज भी जो श्रद्धालु प्रयागराज में हैं, जो यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं, वो स्नान के लिए आए, अगर इसी उद्देश्य से वो आए हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें करना चाहिए स्नान। लेकिन बस 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस तरफ है उसी के पास के घाट पर स्नान करें। ये जिद ना करे कि त्रिवेणी वाले घाट पर ही जाना है और बहुत देर तक रुके ना, स्नान करके थोड़ी देर बाद चले जाएं, क्योंकि रास्ते में आप जिस भव्यता का वो दर्शन करना चाहते हैं मेला क्षेत्र में, वो भव्यता पूरे मेला क्षेत्र में दिखाई देगी। पहली ये सलाह है। दूसरी ये सलाह है कि आप जब भी आना चाहते हो, बसंत पंचमी को या फिर उसके बाद मेला में आप आए, आपका स्वागत है। उस तरह की तैयारियां की गई है और ये तैयारियां इसलिए भी मैं कहता हूं, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि जैसे ही ये भगदड़ जैसी हालात एक क्षेत्र विशेष में हुई, उसके तुरंत बाद आप देखें कि स्थिति सामान्य हो गई और सुबह से लग ही नहीं रहा है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना कहीं पर हुई है। तो इस स्तर की व्यवस्था है, तो निश्चित तौर पर आपको आना चाहिए। लेकिन किसी अमुक जगह पर किसी विशेष मुहूर्त में वहीं पर खड़े रह जाना है, स्नान के बाद भी रुके रह जाना है घंटों तक, ये मत कीजिए। बिल्कुल, करोड़ों लोग और इंतजार कर रहे हैं। इन सलाहों का ध्यान रखिए उस मुहूर्त पर या उस दिन पर। ठीक है, इन सलाहों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग नेगेटिव चीजें फैलाते रहते हैं, कुछ लोग राजनीति भी करते रहते हैं, लेकिन महाकुंभ को बड़ा समागम और मेगा सफलता जिसे कहते हैं वो बनाइए, जाइए वहां। अभी बिल्कुल 25-26 दिन से भी ज्यादा पड़े हुए हैं, जाइए आराम से वहां पर स्नान कीजिए, पहुंचिए जरूर और इसको एक मेगा सक्सेस, एक बड़ी सफलता बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए, विकास जुड़ने के लिए आपका भी, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा अभी, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कि वो तो महाकुंभ की बात हो गई, दिल्ली में चुनावी राजनीति का भी एक महाकुंभ टाइप का ही बन रहा है, क्योंकि यहां पर बयानों के तीर चल रहे हैं। यमुना जी पर बयान आ चुके हैं और उन बयानों पर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बहुत सारे हमले भी हो रहे हैं, राजनीतिक हमले भी, और कानूनी पहलू भी आ गया इसमें। इस पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज?